हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ बेटा सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। तो बेटा आज मैं आपको इस वीडियो में जो एनसीईआरटी की तरफ से नेशनल योगा क्विज कंपटीशन आया हुआ है उसमें कैसे रजिस्टर करना है और कैसे प्ले करना है उसके बारे में सारी डिटेल एक्सप्लेन करूँगी। अच्छे से आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बेटा ये योगा क्विज जो है एनसीईआरटी की तरफ से आया हुआ है और खेला दीक्षा पोर्टल पर जाएगा। ठीक है, और कब तक खेल सकते हो बेटा? 21 जून से लेकर 20 जुलाई तक आप खेल सकते हो इसको। ठीक है, तो इससे पहले आपको अच्छे से इसकी प्रिपरेशन करनी है, कोई भी गलती नहीं करनी है इसको खेलते वक्त। ठीक है, और इससे पहले मैं बोलूँगी बेटा कि आप इसकी प्रिपरेशन कर लीजिए। जो भी इन्होंने बुक्स प्रोवाइड की हुई हैं अपने अपने लेवल के अकॉर्डिंग, तो उनको पढ़कर अच्छे से समझकर तब इस क्विज को खेलोगे तो बेटा फ़ायदा है। ये क्विज का ऑब्जेक्टिव क्या है मैं अपनी लास्ट वीडियो में सब कुछ समझा चुकी हूँ कि इन्होंने ये क्विज क्यों किया है। सिर्फ टाइम पास के लिए नहीं किया, इससे आपको कुछ ना कुछ लाइफ में बेनिफिट हो, इसके लिए इन्होंने ये क्विज को ऑर्गेनाइज किया है। ठीक है, तो इसलिए बेटा इस चीज़ के बारे में अच्छे से इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करके और उसको अपनी लाइफ में यूज करना। तो चलिए बेटा कैसे करना है, कहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना है, इसके बारे में मैं डिटेल में बताती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बेटा आप ना गूगल पर क्या सर्च करोगे? ncert.nic.in, यही आपको सर्च करना है। ठीक है, ncert.nic.in, इस पर आप बेटा गूगल पर सर्च करोगे तो आपके पास इस तरीके का पेज ओपन होके आएगा जो कि आपको दिख रहा होगा। ठीक है, तो इस पेज में बेटा जैसे आप स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि नेशनल योगा क्विज कंपटीशन। और बेटा ये किस लैंग्वेज में आप खेलोगे ये यहाँ पर ही दिया हुआ है, यहीं से डिसाइड होएगा। आप जिस पर भी क्लिक करके ओपन करोगे ये उसी लैंग्वेज में ओपन होएगा आपके सामने। ठीक है, अगर आप इंग्लिश पर क्लिक करते हो तो ये इंग्लिश में ओपन हो जाएगा, हिंदी पर करोगे तो हिंदी में ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो बेटा इसके लिए मैं इंग्लिश में ओपन कर लेती हूँ इसको। तो जैसे ही मैं इस पर क्लिक करती हूँ तो हमारे पास इस तरीके का पेज ओपन होके आएगा जो कि क्या होगा, एक दीक्षा का पोर्टल होगा जहाँ पर आपको ये क्विज को प्ले करना है। ठीक है, तो बेटा इस तरीके का पेज ओपन होके आएगा। ये यहाँ पर ये दिख रहा होगा आपको बीच में कि योगा फॉर हेल्थ। ठीक है, लेकिन बेटा इससे पहले आप इस पर रजिस्टर भी कर लेना। वो रजिस्ट्रेशन कैसे करना है वो भी मैं आपको बता दूंगी, लेकिन इससे पहले मैं ये समझा देती हूँ कि इसमें आपको क्विज को खेलना कैसे है। ठीक है, तो हम इसी पर क्लिक करेंगे जो ये आपको दिख रहा है बीच में। तो बेटा इस तरीके का पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको क्या करना है, जो ये दिख रहा है इस पर क्लिक करते जाना है। ये तो तुम्हें आगे भेजता जाएगा स्लाइड्स पे, और ये बैक का है। अगर आपको पीछे आना हो तो इस पर क्लिक करके आप आ सकते हो। ठीक है, अगर आप इस पर क्लिक करोगे बेटा तो यहाँ पर रिप्ले के लिए है, साउंड ऑन करनी है आपको तो उसके लिए यहाँ पर मिल जाएंगे। ठीक है, और ये जो है बेटा ये साइड में ये साउंड के लिए है। ओके, तो चलिए बेटा हम नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं। जैसे हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो बेटा यहाँ पर आपको ये दिखेगा, क्लिक ऑन दिस आइकन टू प्ले दी ऑडियो। अगर आपको ये जो भी लिखा हुआ है इसको आपको सुनना है तो आप इस पर क्लिक करके ग्रीन जो बटन है उस पर सुन सकते हो। ठीक है, तो फिर ये बेटा आपको इंस्ट्रक्शंस बता रहे हैं कि आपको कैसे कैसे ये खेलना है। अगर हम अगली स्लाइड पे जाते हैं तो यहाँ पर ये बता रहे हैं कि क्विज क्यों खेला जा रहा है। इंट्रोडक्शन है जो कि मैं आपको बता चुकी हूँ अपनी प्रीवियस वीडियो में डिटेल में। ठीक है, तो आप वहाँ से भी इसको जाके समझ सकते हो, और अगर यहाँ से भी देखना तो आप ऑडियो से भी सुन सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट में भी बेटा इसमें अबाउट क्विज में ही बताया हुआ है। अब जैसे हम इस पर नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं फिर से, तो टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है वो बताइए, जो भी मैं पिछले में बता चुकी हूँ। ठीक है, ये सारी चीज़ें भी मैं अपनी पिछली वीडियो में बता चुकी हूँ। तो ये अब हम आगे करते जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर बेटा जैसे ही हम आगे करते हैं तो यहाँ पर आपसे पार्टिसिपेंट की इन्फॉर्मेशन को मांगेंगे। ठीक है, यहाँ पर आपको अपनी डिटेल्स को फिल करना है जो कि कौन कौन सी होगी। पार्टिसिपेंट का फुल नेम, ठीक है, फुल नेम अपना यहाँ पर लिख देना है बेटा। यहाँ पर एज लिखनी है आपको, और ये मंथ कितने हो चुके हैं। ठीक है, जैसे कि भाई मान लो किसी की 10 ईयर है तो 10 ईयर और 2 मंथ्स हो चुके हैं तो यहाँ पर। ओके, पार्टिसिपेंट जेंडर क्या, मेल है फीमेल है, पार्टिसिपेंट की क्लास क्या है, कौन से क्लास में पढ़ते हो तुम, 6 to 12 के बच्चों के लिए है तो इनमें से कौन सी क्लास में आप पढ़ते हो इसमें डालोगे। और बेटा जो 12th क्लास होगी वो कौन सी होगी, जो इस बार है, जो इस बार किस में है, इस सेशन में 12th में होगा। वो जो पास आउट हो चुके हैं लेकिन रिजल्ट नहीं आया वो ये नहीं खेलेंगे। ओके, तो ये सारी डिटेल बेटा आपको यहाँ पर फिल कर लेनी है। बाकी आगे नीचे भी हैं, स्कूल नेम डालोगे, स्कूल की सिटी डालोगे, पेरेंट्स का फ़ोन नंबर डाल सकते हो, ईमेल आईडी वगैरह। ओके, और ये सब क्यों मांग रहे हैं बेटा, ये कि ये जो आपको सर्टिफिकेट जो प्रोवाइड करेंगे बेटा वो इसी के थ्रू मिलेगा। अगर आप इनको मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी को प्रोवाइड कराओगे तभी आपको सर्टिफिकेट ये देंगे। बाकी वरना अगर आपको नहीं चाहिए तो ये ऑप्शनल है, आपको भरना है भर देना, नहीं तो नहीं। ओके, फिर नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे बेटा। तो अब ये बताएंगे क्विज के बारे में इंस्ट्रक्शंस जो भी मैं आपको समझा चुकी हूँ। ठीक है, कि क्या क्या होएगा इसमें, कितने क्वेश्चंस होंगे,
उसके बाद बेटा फिर से नेक्स्ट क्लिक करोगे, यहाँ पर भी ये इंस्ट्रक्शन है। अब आती है बेटा कि अब क्विज को कैसे खेलना है, आपके पास किस तरीके का पेज ओपन होएगा और आप वहाँ से क्या क्या यूज कर सकते हो, ठीक है। तो बेटा यहाँ पर आप देख रहे होंगे जो ये वाला है, यहाँ से आप पिक्चर को मैग्नीफाई यानी कि बड़ा करके देख सकते हो। जो ये पिक्चर दिख रही है ना, इसको अगर आपको समझ नहीं आ रही तो बड़ा करना है तो इस पर क्लिक करोगे, छोटा सा जो दिख रहा है, ओके। और उसके बाद बेटा यहाँ पर जो ये है, इससे आप बैक साइड वापस आ सकते हो अपने पिछले वाले क्वेश्चन पर, और इस वाले से बेटा आप नेक्स्ट पर जा सकते हो, ठीक है। ये ग्रीन बटन के बारे में मैं बता चुकी हूँ बेटा कि ये क्या है, ऑडियो को प्ले करने के लिए कि क्या लिखा हुआ है अगर आपको समझना है तो। और यहाँ पर बेटा जो है क्लिक हेयर टू एक्सपेंड दी क्वेश्चंस, और ये क्वेश्चन को एक्सपेंड करने के लिए यहाँ पर नीचे दिया हुआ है कि और एक्सप्लेन अच्छे से समझना है आपको, ठीक है। और जो ये बटन है बेटा, ये क्या है, अगर आपने मान लो कि ये वाला क्वेश्चन सेलेक्ट कर दिया लेकिन आपको ये करना था तो आप इसके लिए इस पर क्लिक कर सकते हो, ठीक है। यहाँ से आप इसको कर सकते हो और यहाँ से तो आप आंसर सेलेक्ट कर ही लोगे, ठीक है। तो ये सारी इन्होंने डिटेल बताई हुई है, आप खुद भी पढ़ सकते हो इनको। फिर इसके बाद बेटा हम नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से अब आपका क्विज स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो क्विज स्टार्ट हो जाएगा, ओके। जैसे मैं कर देती हूँ अभी, तो कुछ समय लेगा ये ओपन होने में, ठीक है। फिर उसके बाद ये इस तरीके से बेटा आपके सामने ये क्वेश्चंस आने लगेंगे। तो मैं आपको क्वेश्चन तो बताऊंगी नहीं क्योंकि और ना इनकी कोई लिमिट्स हैं, तो आप इनको कर सकते हो। जैसे मान लो मैंने इस पर ये सिलेक्ट कर दिया, अब मुझे ये नहीं करना, मेरे को तो ये वाला करना है, ठीक है। मेरे को ये वाला करना है, ओके, ये वाला। लेकिन ये हो गया तो बेटा मैं क्या करूँगी, इस पर चली जाऊँगी बैक में, ठीक है। ये हमारा प्रीवियस आ जाएगा। तो बेटा ये इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट पर जाना होगा तो आप यहाँ से क्लिक करते रहोगे, ऐसे आता रहेगा। तो बेटा आपको रजिस्ट्रेशन के लिए क्या करना है, दीक्षा ऐप पर आप यहाँ पर diksha.gov.in डालोगे, ठीक है, जो ये आपको दिख रहा है। उसके बाद आप देख रहे होंगे नीचे आपको ये मिलेगा एक पोर्टल, ठीक है, दीक्षा का। यहाँ पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हो तो बेटा आपके पास इस तरीके का पेज ओपन होता है, जो कि आपको कॉर्नर पे क्या दिख रहा है, ये एक्सप्लोर कंटेंट। फिर आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करोगे बेटा तो आपके पास एक पेज ओपन होके आएगा इस तरीके का, ठीक है। तो बेटा अब आपको यहाँ पर ये 3 लाइन दिख रही होंगी, ठीक है। इन 3 लाइंस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इन पर क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई देगा लॉगिन का, ठीक है। आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप लॉगिन पर क्लिक करोगे बेटा तो आपके पास ये पेज ओपन होएगा। लेकिन लॉगिन हम कब कर सकते हैं, जब हम रजिस्टर कर लें। तो आपको यहाँ पर रजिस्टर करना है, जो कि नीचे ही दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्लिक करोगे रजिस्टर हेयर पर। तो रजिस्टर हेयर पर क्लिक करने के बाद बेटा आपसे यहाँ पे ये डिटेल्स मांगी जाएंगी जो आपको फिल करनी है, ठीक है। क्या करना है बेटा, आपको यहाँ पे ईयर डालना है, अपना नेम डालना है, ठीक है, मोबाइल नंबर डालना है। मोबाइल नंबर डालने के बाद बेटा क्या करोगे, ये OTP मांगेगा, ठीक है। OTP आपको वो डाल देना है बाद में, लेकिन उससे पहले आपको क्या डालना पड़ेगा, पासवर्ड डालना पड़ेगा, ठीक है। और पासवर्ड जो अच्छा सा बनाना है, उसमें कैपिटल लेटर्स भी हों, डिजिट्स भी हों, नंबर भी हों, ठीक है। और फिर कंफर्म करना उस पासवर्ड को, और नीचे क्या है, इस पर टिक कर देना है, आई अंडरस्टैंड एंड एक्सेप्ट दी दीक्षा टर्म्स एंड कंडीशंस। तो फिर बेटा यहाँ पर नीचे दिख रहा होगा आपको रजिस्टर। तो जैसे ही आप सारी डिटेल्स फिल कर लोगे तो ये आपको ग्रीन कलर का दिखेगा, तो इस पर आपको फिर क्लिक कर देना है। तो बेटा मैंने यहाँ पर अपनी सारी डिटेल्स डाल ली हैं और डालने के बाद ये ग्रीन कलर का आ गया है, जैसा आप देख ही रहे हो, ठीक है। तो आपको इस पर क्लिक कर देना है। और ये यहाँ से बेटा एक ही बार रजिस्टर कर पाओगे आप एक फ़ोन नंबर से। अगर आप एक बार कर चुके और दूसरी बार करोगे उससे तो वो होगा नहीं, ठीक है। तो पहले से ही कंप्लीट अच्छे से कर लेनी है। तो मैंने रजिस्टर पर क्लिक किया, ठीक है। तो जैसे ही रजिस्टर पर क्लिक करते हैं बेटा तो हमारे पास यहाँ OTP मांगेगा, जो कि हमारे मोबाइल नंबर पर आएगा जो हमने इसमें फ़िल किया होगा, ठीक है। तो मैं उसको फिल कर देती हूँ। आप भी यहाँ पर क्या करोगे, जो आपके मोबाइल नंबर पर आएगा उसको फिल करके और यहाँ सबमिट पर क्लिक कर दोगे, ठीक है। तो यहाँ पर बेटा जो मैं फिल करके बताती हूँ आपको। तो बेटा देखो हमारा यहाँ पर ये सबमिट होने के बाद क्लिक हो चुका है और आपके पास यहाँ पर ये लिखा आएगा वेरिफिकेशन सक्सेसफुल। अब लॉगिन करना है आपको इसमें कंटिन्यू करने के लिए, ठीक है। तो लॉगिन करने के लिए क्या करोगे बेटा, वही वाला मोबाइल नंबर आपको यूज करना है और वो पासवर्ड जो आपने डाला था, ठीक है। और अगर कोई बाई चांस भूल जाता है बेटा तो वो फॉरगेट पर क्लिक करके अपना नया बना सकता है, ठीक है। तो मैं इन पर फिल करके आपको बताती हूँ, ठीक है। और फिर आपको यहाँ पर क्या करना होगा, लॉगिन पर क्लिक कर देना है, ठीक है। और नहीं तो आप इसको लॉगिन विद गूगल भी कर सकते हो, लेकिन आप इसी तरीके से करो, ये बेस्ट है। तो मैं आपको बताती हूँ करके। तो बेटा सारी डिटेल्स फिल करने के बाद हमारे पास इस तरीके का पेज ओपन होके आएगा, ठीक है, जिसमें आपको अपनी सारी डिटेल्स फिल करनी होगी। तो यहाँ से आप अपना बोर्ड सेलेक्ट करोगे कौन सा है, जैसे CBSE सेलेक्ट किया मैंने, मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर बता रही हूँ आपको, ठीक है। तो अब यहाँ पर आपको बेटा मीडियम सेलेक्ट करना होगा, जो भी सिलेक्ट करना चाहते हो। इंग्लिश करना चाहते हो इंग्लिश कर लो और एक से अधिक भी कर सकते हो आप, ठीक है।
तो मैंने 2 सेलेक्ट कर लिए यहाँ से। फिर क्लास में बेटा जोन सी भी क्लास में हो, मान लिया आप बेटा 8th क्लास में हो, ठीक है, तो 8th मैंने सेलेक्ट कर दिया। ओके, फिर उसके बाद बेटा क्या करना है, आप सब्जेक्ट सेलेक्ट करोगे, तो जो भी आपके सब्जेक्ट्स होंगे करना चाहते हो सेलेक्ट, वो सब सेलेक्ट कर देना इसमें, ठीक है। आप अपने सारे सब्जेक्ट, मैथमेटिक्स है, मैथ भी ले लो, साइंस भी ले लो, ठीक है, जो सब्जेक्ट है, सोशल साइंस, वो सारे सेलेक्ट कर लेना, ठीक है। मैंने यहाँ पर कुछ ही सेलेक्ट किए हैं। तो अब बेटा इस पर क्या करेंगे, जो ये ब्लू कलर का बटन दिख रहा होगा आपको बेटा, इस सबमिट पर क्लिक कर देना है, ठीक है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो बेटा आपसे यहाँ पर पूछेंगे कि अब आप स्टूडेंट हैं या टीचर हैं, ठीक है। तो आप जैसे कि क्या हो, टीचर स्टूडेंट हो, तो आप क्या करोगे, स्टूडेंट पर क्लिक कर दोगे। स्टूडेंट पर क्लिक करने के बाद बेटा नीचे कंटिन्यू का बटन है, उस पर क्लिक करना है। फिर आपके यहाँ पर क्या आ जाएंगे, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट आ जाएंगे, जो कि आपके फ़ोन के लोकेशन के अकॉर्डिंग आ जाएंगे, ठीक है। आपको चेंज करना है तो आप चेंज भी कर सकते हो। फिर सबमिट पर क्लिक कर देना है। तो बेटा इस तरीके का पेज आपके पास ओपन होके आ जाएगा। फिर यहाँ से आप सब कुछ कर सकते हो। इस तरीके से आपका रजिस्ट्रेशन भी हो गया, लॉगिन भी हो गया। अब आपको वो क्विज जो खेलना होगा बेटा, जो मैंने प्रोसेस बताई है, एनसीईआरटी की वेबसाइट पर जाओगे, वहाँ से उस पर नेशनल क्विज पर क्लिक करोगे तो वो आपको इसके पोर्टल पर ले आएगा, ठीक है। तो वहाँ से आप ऐसे खेल लोगे। उम्मीद करती हूँ आपको ये सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे और आप अच्छे से इसको खेलोगे, लेकिन पढ़ने के बाद खेलोगे। मैं बार बार यही कहूँगी कि क्योंकि ये अच्छा है बेटा आपके लिए, ठीक है, लाइफ टाइम के लिए अच्छा है, कुछ सीखोगे तो इससे। तो बेटा इस वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए ऐसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।